राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचं जो प्रकरण आहे त्यामध्ये तक्रारदार महिलेचे वकील ॲडव्होकेट रमेश त्रिपाठी आमच्यासोबत आहेत. नेमकं हा जो संपूर्ण प्रकरण सुरू झालेलं आहे त्यानंतर रमेश त्रिपाठी यांना धमक्यांचा कॉल येत आहे. नेमकं काय प्रकार आहे, कौन धमकी देतो, ह्या सर्व मुद्द्यावर आम्ही त्रिपाठी जी यांच्याशी बोलतोय. त्रिपाठी जी बताइए कि सबसे पहले ये जो कल जो मामला पूरा हुआ, आप लोग पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद से आपको धमकियां आनी शुरू हुई, क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है कि आपको मालूम है कि वो पीड़िता का केस मैं देख रहा हूँ। और कल जब मैं शाम को मेरे ऑफिस में आया तो कल शाम से लेकर के अभी तक तकरीबन मुझे 35 से 40 कॉल आए हैं धमकी के कि आप मंत्री जी के खिलाफ़ क्यों ऐसा केस कर रहे हैं, आप एक केस कब तक रहेगा, इस केस के बाद आप कैसे रहेंगे, आप इसको सोच लेना। और बहुत सारा एब्यूजिव लैंग्वेज लोगों ने यूज किया। अभी तो मैंने 2 4 6 10 फ़ोन उठाए, फिर उसके बाद मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ और उसको ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग गंदे गंदे मैसेजेस और गालियाँ उस पर भेज रहे हैं। तो इसके लिए मैंने हमारे नई मुंबई के पुलिस आयुक्त और हमारे जो कंसर्न डीसीपी हैं उनके यहाँ इस मामले की कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने आज कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आप देखिए कि लगातार एक्चुअली मेरे को लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी पोजीशन है कि अगर मैं उनका फ़ोन उठाता हूँ तो गाली गलौज चालू कर देते हैं और उनके चक्कर में मैं दूसरे फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी को और उनके समर्थकों से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना तो मैं रेणु शर्मा जी को पहले जानता था, और वकील का काम है, अगर उसका क्लाइंट उसके पास आया है तो उस क्लाइंट के लिए जो भी लीगल उसका सहायता उसको दिला सके वो दिलाए। चूँकि हमारा उसमें कोई पर्सनल बेडांटा नहीं, कोई मेरा पर्सनल मोटिव नहीं है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं अननेसेसरी वकील के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। अगर ये केस मैं नहीं देखूंगा तो कोई दूसरा देखेगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा तो कोई तीसरा देखेगा। तो इस तरह एक वकील पर या ऐसे मतलब केसेस से जुड़े जो वकील हैं, अगर उनको धमकी दी जाएगी तो कोई किसी का डर के मारे केस नहीं देखेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया अपने समर्थकों को ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अननेसेसरी किसी हमको इस मामले में धमकी नहीं दें, और इसमें जो भी लीगल रहेगा मैं लीगल एक्शन ही लूँगा। चूँकि और जिस दिन अगर मुझे ऐसा कोई मालूम पड़ता है कि कुछ इसमें गलत है, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है उसके बेस पे, चूँकि उस क्लाइंट का केस मैं ले लिया हूँ, तो मुझे जो भी उसके लीगल स्टेप्स लेने हैं मैं लेता रहूँगा। तो मेरा मंत्री जी से और उनके समर्थकों से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हमको धमकी देने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। एक सर और सवाल है कि जो क्लाइंट है आपकी पीड़ित महिला, उनके ऊपर भी कई लोग सामने आए हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि वो मतलब कंप्लेंट करती हैं लोगों के खिलाफ। ये सब जानकारी आपको है, इस पर क्या कहेंगे या इस बारे में क्या खुलासा करेंगे? जब कल हम लोग डीएन नगर एसीपी ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे तो उसी समय मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि कोई माननीय कृष्णा हेगड़े जी एमएलए हैं जो हमारे क्लाइंट के खिलाफ कोई केस कर रहे हैं कि वो फ्रेंडशिप करके ब्लैकमेलिंग करना चाहती हैं। तो उसके बारे में जब वो, चूँकि मुझको कोई जानकारी नहीं थी, जब मेरे क्लाइंट से वहाँ से एसीपी ऑफिस से निकलने के बाद मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये पूरा इसका गलत आरोप है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि हमारे क्लाइंट के हिसाब से ये सरासर गलत आरोप है। उनका ऐसा कहना था कि मैं उनको एज ए अपने ब्रदर की तरह जानती थी, अब वो किस नज़र से देखते थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन चूँकि ये मामला ऐसा है कि इसका जवाब जो हमारी क्लाइंट है वही दे सकती हैं, तो मुझे लगता है कि उपयुक्त रहेगा कि इसका जवाब उनसे ही लिया जाए। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भी कैरेक्टर के बारे में असैसिनेशन किया जा रहा है। अब जैसे ये केस मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले मैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ एक केस लड़ा था, तो मेरे खिलाफ भी एक मॉलेस्टेशन का केस लोगों ने लगाने की कोशिश की थी। उसी संबंध को लेकर के मीडिया पे खबर चलाई जा रही है, तो जो सरासर गलत है। चूँकि इस मामले में मैं देख रहा हूं कि जो पक्षकार के साथ साथ में जो वकील हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकी देने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे इस सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि अगर इस तरह की धमकी और प्रेशर रहेगा तो कोई व्यक्ति किसी मतलब बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो मैं पुनः उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें, अगर वो सही हैं तो ज़रूर न्यायपालिका में उनको न्याय मिलेगा। पीड़िता जो है उसके मामले में अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर कब होगा या फिर आप क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप आपका क्या होगा? चूँकि जब जो कंसर्न उसमें आयो हैं एसीपी मैडम, उन्होंने कल बुलाया था, लगभग 4-5 घंटे का स्टेटमेंट किया और उन्होंने बोला आधा स्टेटमेंट हुआ है।
और आज के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन चूंकि कल रात से अभी तक हमको पर्सनल इतना धमकी आई कि आज इसके लिए मुझे सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करना पड़ा। तो आज तो हम अगर अभी समय उन्हें देंगी तो आज हम करेंगे, नहीं तो उनसे कल रिक्वेस्ट किया है कि कल हमारे क्लाइंट का जो है स्टेटमेंट कंप्लीट करके और आगे की कानूनी कार्रवाई चालू की जाए, FIR वगैरह लाज किया जाए। अगर पुलिस ने FIR लाज कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम कोर्ट के थ्रू FIR लाज करने का डायरेक्शन लेंगे। तर हे होते त्रिपाठीजी, ॲडव्होकेट त्रिपाठी। त्यांचं हेच म्हणणं आहे की ह्या संपूर्ण प्रकरणानंतर त्यांना धमक्यांचा कॉल येत आहे, त्या संदर्भात त्यांनी तक्रार केलेली आहे। मात्र पुढील जी कारवाई आहे ते करणार आहेत आणि पीडित महिलेला न्याय मिळाला नाही तर ते कोर्टात सुद्धा जाणार। कॅमेरा पर्सन नागेशसह ब्रिजभान जयस्वार, TV9 मराठी। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून। ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, रोज रात्री 8 वाजता। TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।